नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात सेहत की, खाने में मिलावट की, खाने की चीज़ों पर गलत गुमराह करने वाली जानकारी की, बच्चों के खाने में से खिलवाड़ की। क्यों हमारी सेहत से खिलवाड़ धड़ल्ले से हो रहा है? आज पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के भ्रामक दावों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से रामदेव और पतंजलि के जो एमडी हैं बालकृष्ण को माफीनामे को प्रमुखता से छपवाने और हाईलाइट करने के आदेश दिए। केंद्र से भी पूछा है कि विज्ञापन परिषद ने ऐसे विज्ञापनों पर क्या किया। आपके सदस्य दवाएं लिख रहे हैं, हम बच्चों, शिशुओं, महिलाओं को देख रहे हैं। केंद्र को इस पर जागना चाहिए। मामला केवल पतंजलि तक ही नहीं है, बल्कि दूसरे कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर भी है। केंद्र ने नियम 170 को वापस क्यों लिया? क्या राजस्व पर आप ज्यादा चिंतित नहीं हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी पूछा है कि आपसे भी क्यों ना पूछताछ की जाए, आप पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो एफएसएसएआई ने छोटे बच्चों के खाने में जो नेस्ले द्वारा, अब ये एक अगली खबर है, ये हम इस खबर से दृश्य से आगे निकलेंगे, जो नेस्ले से जुड़ी हुई खबर आई थी सेरेलैक को लेकर कि ज़्यादा चीनी प्रयोग कर रही है, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जांच हो रही है। और वॉशिंगटन पोस्ट में भी एक खबर जो छपी है, उसके अनुसार जो गरीब देशों के छोटे बच्चों के खाने में जो नेस्ले वो ज़्यादा चीनी मिलाता है, खबर आई। उधर आपको याद होगा कि अभी हाल ही में एमडीएच और एवरेस्ट जो हैं, उनके कुछ मसालों में काफ़ी अधिक मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया, जो सेहत के लिए हानिकारक होता है और इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सिंगापुर, हांगकांग ने इसके आयात पर रोक लगा दी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एफएसएसएआई ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। मसाला बिजनेस में एमडीएच बाजार की हिस्सेदारी 12% से ज़्यादा है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाले के प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर भी है। वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 32,000 करोड़ का मसाला एक्सपोर्ट हुआ है। उधर आपको याद होगा अगली खबर जो आई थी हाल में, पंजाब के पटियाला में एक 10 साल की बच्ची के अपने ही बर्थडे केक खाने से मौत हो गई थी, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल सिंथेटिक स्वीटनर सैकरीन वो ज़्यादा मात्रा में था। अब बेकरी वाले पर तो केस दर्ज हो गया है। पटियाला से आए एक और मामले में एक छोटे बच्चे की पुरानी एक्सपायर्ड चॉकलेट खाने से भी मौत हो गई थी। तो इस तरह की जो खबरें लगातार आती रहती हैं, हमारे नागरिकों की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठते हैं, कंज्यूमर सेफ्टी को लेकर सवाल उठते हैं, और ये अभी हाल ही के मामले नहीं, हमेशा से आते रहे। तो नागरिकों की सेहत क्या ज़रूरी नहीं है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एनडीटीवी के पास जो पटियाला का मामला है, उस पर क्या कहना है डॉक्टर विजय जिंदल का, जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं। आइए सुन लेते हैं। उसमें हमने तो जो बेकरी से सैंपल उठाए थे, उनकी रिपोर्ट अभी आई है, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਨੂੰ ਕੇਕ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। और उधर पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के भ्रामक दावों मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। भ्रामक विज्ञापनों के मामले में रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल माफ़ी नहीं मिली है, कोई राहत नहीं मिली है, बल्कि उल्टे सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है कि आखिरकार माफ़ीनामे के जो सार्वजनिक जो विज्ञापन थे अखबारों में, वो इतने छोटे क्यों दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने सवाल पूछा कि क्या आमतौर पर जो विज्ञापन दिए जाते हैं पतंजलि के, क्या इसी साइज़ के होते हैं। तो इस पर मुकुल रोहतगी जो रामदेव की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि 67 पब्लिकेशन में ये विज्ञापन दिए गए हैं, 10 लाख रुपए इसमें खर्च हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद वो तैयार हुए, रामदेव के बड़े साइज़ का प्रमुखता से विज्ञापन दिए जाएंगे, वक्त तोड़ दिया जाए और ताज़ा हलफनामा दाखिल किया जाएगा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल तक का समय दिया है। 30 अप्रैल को अगली हियरिंग होगी इस मुद्दे पर, दोनों को एक बार फिर पेश होना होगा। चौथी बार रामदेव और बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं और 5वीं बार भी उनको पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़े आकार का प्रमुखता से माफ़ीनामे के साथ ये विज्ञापन होना चाहिए और उसके लिए वो तैयार हो गए हैं। लेकिन अब सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना दायरा बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पतंजलि क्यों, एक कंपनी क्यों, जो बाकी की जो कंपनियां खास तौर पर जो एफएमसीजी हैं या ड्रग कंपनीज़ हैं,
उन पर भी किस तरह का एक्शन हुआ है ये देखना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उनको जो है महिलाओं की चिंता है, स्कूल जाने वाले बच्चों की चिंता है, छोटे छोटे शिशुओं की चिंता है। इस तरह के भ्रामक विज्ञापन बाकी कंपनियां भी दे रही हैं और उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, ये कहा है। केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है कि आखिरकार उसने क्या कार्रवाई ऐसी कंपनियों पे की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सिर्फ एक कंपनी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं समझा जा सकता, बाकी कंपनियां भी ऐसा कर रही हैं। और केंद्र सरकार से पूछा है कि आपने क्या एक्शन ऐसे विज्ञापनों पर लिया है, खासतौर पर एक नियम 170 जिसके लिए चिट्ठी लिखी गई केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कि कोई कार्रवाई ना हो ऐसी कंपनीज पर जो बिना एजेंसी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी की अप्रूवल के जो विज्ञापन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का कदम जो है नियम 170 को रोकना वो मनमाना है और इस पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। और ख़ास तौर पर ये भी कहा है कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है ये हम जानना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपको लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है बल्कि सिर्फ रिवेन्यू कमाने की आपको ज़्यादा चिंता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उधर याचिकाकर्ता जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उस पर भी उंगलियां सुप्रीम कोर्ट ने उठा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक उंगली पतंजलि की तरफ उठा रहे हैं लेकिन बाकी 4 उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपना घर आपको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि आरोप ये भी है कि डॉक्टर जो हैं वो महंगी दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, इस तरीके के रिकमेंड करते हैं दवाएं, और ये भी आरोप है। उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो आगे जांच करेंगे। तो 7 मई को इस मुद्दे पर अगली सुनवाई होगी कि आखिरकार ऐसी कंपनियों के खिलाफ क्या एक्शन किया जाए जो भ्रामक विज्ञापन देते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर अरुण कुमार, प्रमुख हैं भारतीय उपभोक्ता महासंघ के, और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, सलाहकार हैं आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। डॉक्टर अरुण कुमार, पहला मेरा आपसे ही सवाल है, क्योंकि जो आम जनता है इन भ्रामक विज्ञापनों से, मिलावट से, चाहे मसालों की बात हो जाए या फिर अपने ये विज्ञापनों की बात हुई, पतंजलि के जो ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती हैं, या हमने खाने में केक में मिलावट से एक बच्ची की मृत्यु देखी, ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन क्यों इनमें सख्ती से लगाम नहीं लगती है? नमस्कार। एक हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास कानून बहुत बढ़िया बने हुए लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उनका काम आजकल सिर्फ लाइसेंसिंग का रह गया है। जैसे FSSAI है, आपने खाने का लाइसेंस दिया, क्या ये रेगुलरली चेक कर रहे हैं जिसको लाइसेंस दिया वो सही उत्पादन बना रहा है या नहीं बना रहा, और वो सही विज्ञापन दे रहा है या नहीं दे रहा। और जो हमारे विज्ञापन है वो उसमें इतना छोटा छोटा लिखा हुआ होता है कि आप चश्मा क्या लेंस से भी अगर पढ़ें, जो उत्पाद के ऊपर जो मतलब जो मैंडेटरी है लिखना कि आपके कंटेंट क्या है, वो इतना छोटा लिखा होता है, आप लेंस से भी नहीं पढ़ सकते। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। एक तो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बड़े बड़े लिखे जाने चाहिए। अब ये कहते हैं जी फेयर लवली आप क्रीम लगा लीजिए आपके और गोरे हो जाएंगे, तो ये हिंदुस्तान में क्यों बेचते हैं? एक तो बड़ा लिखा होना चाहिए। आज ही जिस तरह से कहा गया पतंजलि को कि आप जो माफीनामा मांगे, जितना बड़ा ऐड देते हैं उतनी बड़ी तो माफी मांगिए आप। दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं जो लिखा हुआ कम है, अब जी माफी नहीं, इनके ऊपर इतनी सख्त सजा होनी चाहिए कि आगे कोई भी इस तरह का काम करने से डरे। लोगों के अंदर डर नहीं है। जब तक लोगों के अंदर डर नहीं होगा, उनको डर नहीं है कि 10 साल मुकदमा लड़ लेंगे, 20 साल मुकदमा लड़ लेंगे और हम जीत चलता रहेगा जब तक वो एक पार्टी खत्म हो जाएगी। उसको इतना डाइल्यूट कर देंगे हमारे एडवोकेट कि कुछ नहीं हो पाएगा। डॉक्टर सुनीला गर्ग, आपने जी सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि किस तरह से जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी महंगी दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ऐसी दवाइयों के प्रति लोग इसलिए ज़्यादा रुझान होता है क्योंकि वो दवाइयाँ सस्ती होती है। मैम आपका क्या इस पर आंकलन है? अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूंगी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो में इनवाइट करने के लिए।
क्योंकि आज की तारीख में हम बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे रेज कर रहे हैं। पहली बात तो आपने दवाइयों का मुद्दा छेड़ा, दूसरा मुद्दा हमारा सेरेलैक का है, जो कि एक क्लियर कट बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा है, जो कि नेस्ले कंपनी बना रही है। और सेरेलैक हम जानते हैं कि सदियों से इसका इस्तेमाल हो रहा है, जबकि मैं देख रही हूँ पिछले 30-40 साल से। और उसमें अगर चीनी मिलाई जा रही है, पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक एशिया की हम बात करें या अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, जबकि सेरेलैक में बिल्कुल जीरो होनी चाहिए शुगर की मात्रा। और अगर इसमें शुगर की मात्रा है तो ये हमारी कंट्री के राइट नाउ हम बच्चों को देते हैं सेरेलैक को, तो ये एक तो वॉयलेशन ऑफ बच्चों का राइट्स है, नंबर एक। और नंबर तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इससे ऑलरेडी हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बर्डन से गुजर रहे हैं, यानी कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक एंड ऑल हमारे दैट। देश को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और क्योंकि बच्चों की नींव से ही अगर उनको इतनी मात्रा में चीनी दी जा रही है अनजाने में, जिसके बारे में पता भी नहीं है ना डॉक्टर्स को ना पेरेंट्स को, तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है। बिल्कुल। और दूसरी चीज, इससे डायरिया वगैरह भी बहुत ज्यादा हो सकता है। जबकि आप देखेंगे पीडियाट्रिक जब वार्ड में जब राउंड होता है तो ऑलरेडी गायनेकोलॉजिस्ट से ऑब्स्टेट्रिशियन बताते हैं कि बच्चे को कोई भी चीनी वाला पदार्थ नहीं देना। और यहाँ तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये नेस्ले का पदार्थ है, इंटरनेशनल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। हमारे रूल्स, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। और मैं दूसरी चीज ये कहना चाहूंगी, जैसे कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया मसालों का। एवरेस्ट के मसाले हैं, एमडीएच के मसाले हैं, कौन से घर ऐसे हैं जहाँ पे मसालों का प्रयोग नहीं होता करके। तो बेसिकली कहीं ना कहीं अगर हम देखें, अगर हम लोग आज की दुनिया में हम बात करते हैं, पहली वाली टाइम ये नहीं है जहाँ पे कि मसाले घर में पीसे जाते थे। अब लोग प्रेफर करते हैं कि हम मार्केट में गए, मसालों का पैकेट उठा लिया, अगर पता बिल्कुल चला डॉक्टर उसमें गर्ग, इतने मेरे पास टॉक्साइड। समय कम है, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अरुण कुमार, अंत में बस संक्षेप में क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब हमारी सब्जियां भी देख लीजिए, हर कुछ उबालकर आपको गर्म करके पीना है। जो इतना कंज्यूमर वेलफेयर या प्रोटेक्शन नाम की चीज क्यों नजर नहीं आती, संक्षेप में अगर आप बता सकते हैं तो क्या करें, क्या करें? पिछले 10 सालों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत काम हुआ है। अभी भी मैं मिनिस्ट्री से आ रहा हूँ, मीडिएशन के इफेक्टिव रूल्स किस तरीके से बनाए जाएं और हमारे ऊपर जो कोर्ट्स के ऊपर बर्डन है उसको कैसे कम किया जाए, इसी के ऊपर सेक्रेटरी साहिबा के साथ विचार विमर्श था। ऐसा है कि जब तक हम कानून के अंदर सजा का प्राविधान ज्यादा नहीं होगा, जैसे सिंगापुर में उन्होंने एकदम बैन कर दिया है एवरेस्ट के मसाले, एमडीएच के मसाले, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हम बैन कर सकते? जब तक हम बैन नहीं करेंगे, हम उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम उनको ये पता है कोर्ट में केस चला जाएगा, 20 साल चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े हमारे साथ और अपनी बात सामने रखी, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ये कोर्ट के केसेस लंबे चलते हैं तो मामला डाइल्यूट ही एक तरह से हो जाता है। लेकिन वाकई में कंज्यूमर सेफ्टी, हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण है किसी देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देश की बात में तुरंत लौटते हैं। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। बीजेपी में पहले चरण में कम वोटर टर्नआउट को लेकर बैठक हुई है। कल देर रात तक चली इस बैठक में बीजेपी के बड़े नेताओं ने पहले चरण में जो कम मतदान पर चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं, पन्ना प्रमुखों को संदेश दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को घर से निकलकर मतदान के लिए प्रेरित करें। और इस पर अधिक जानकारी के लिए
हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ हैं। विकास, जो ये चिंताजनक बात है क्या बीजेपी के लिए, क्या कुछ निकल कर आ रहा है, इस बैठक पे क्या हुआ? और देखिए, सभी के लिए चिंताजनक बात है। आमतौर पर यह होता है कि जब वोटिंग कम होती है तो इसका फ़ायदा जो है सत्तारूढ़ दल को होता है। अभी तक ये ट्रेंड था, तो ये चिंता विपक्ष के लिए भी है कि अगर वोट कम हुआ है तो इसका मतलब है कि उस लोगों में परिवर्तन का रुझान नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इस पर तुरंत जो है बैठक बुलाई और अपने मतदाताओं को ये मान के चले कि उनके अपने मतदाता घरों से नहीं निकले हैं गर्मी की वजह से, और अगर ऐसा ट्रेंड आगे जारी रहता है तो उनके लिए नुकसान हो सकता है। मसलन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी लगभग 5 सीटें हार गई थी, अगर वहाँ के ट्रेंड की बात करें तो वहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट हुई है। 5 से लेकर 9% तक मतदान कम हुआ है, और ऐसी सूरत में बीजेपी को आगे इसका नुकसान ना उठाना पड़े, इसी वजह से ये कोशिश की गई है कि जो कमी की मत प्रतिशत में कमी आई है उसकी वजह निकल कर जो सामने आई वो तेज़ गर्मी है। और इसी वजह से बीजेपी हो सकता है कि 1-2 दिन में चुनाव आयोग के पास जाए और ये कहे कि गर्मी की वजह से मतदाताओं को लंबी कतारों में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वहाँ पर टेंट का इंतजाम किया जाए, कूलर का इंतजाम किया जाए, ठंडे पीने के पानी का भी इंतजाम किया जाए। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से जो सबसे बड़ी कोशिश है वो ये होगी कि अपने कार्यकर्ताओं को कहें, अपने काडर को कहें कि वो सुबह सुबह जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर से निकाल कर लाएं, मतदान करवाएं। और इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। आज उन्होंने रैली में खुद आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं से कि सुबह के वक्त जलपान से पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर से निकालें और उनको प्रोत्साहित करें मतदान करने के लिए। तो ये जो कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से, ये जाहिर तौर पर उसका जो वोटर है अगर वो उदासीन है तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और इसी वजह से बीजेपी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान के लिए निकलें। अगर मैं आपको थोड़े से आंकड़े गिना पाऊँ और ये बताएं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिक्र कर लें तो सहारनपुर में 66% लगभग वोट पड़ा है, जबकि 2019 में यहाँ 70% मतदान हुआ था। पीलीभीत में 63% वोट हुआ है, जबकि 2019 में यहाँ 67% मतदान हुआ था, मतलब 5% मतदान कम हुआ है। मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ 60% वोट पड़े हैं, जबकि 2019 में 65% वोट पड़े थे। मुजफ्फरनगर में 60% वोट हुआ है, जबकि 2019 में यहाँ 68% वोट पड़ा था, यानी कि तकरीबन 8% ज़्यादा वोट पिछली बार हुआ था। नगीना की बात करें तो यहाँ 59% 9% जो कमी आई है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो वाकई में चिंताजनक है सभी पक्षों के लिए। हालांकि लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ मई में ही होते हैं, इसी दौरान आसपास अप्रैल मई जून में होते हैं, तो ये वाकई में चिंताजनक खबरें हैं अब, क्योंकि वोटिंग हमारे यहाँ चल रही है। लेकिन बीजेपी ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार तो पहला दौर होते ही रुझान आने लगे हैं। वो प्रधानमंत्री के बयान पर बोले कि ये हार के रुझान है। ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है। लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है एक जीवन की, तो 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जारी रखा। और उधर प्रियंका गांधी आज चित्रदुर्ग में थी। उन्होंने कहा कि लोगों से किए गए वायदे पूरे नहीं किए गए। जो आप टीवी पे देखते हैं, जहां आपको देश के मान सम्मान की बातें दिखाई जाती हैं, जहां आपको हमारे प्रधानमंत्री जी दिखते हैं जो अपनी पूरी शोहरत और शान के साथ आपको कहते हैं कि ये देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 45 सालों से। हमारे 70 करोड़ भाई बहन आज बेरोजगार हैं। केंद्र में 30 लाख पद खाली पड़े हैं। आपसे बहुत बड़े बड़े वादे किए गए कि 2 करोड़ नौकरियां बनेंगी, सबको रोजगार मिलेगा, खेती से कमाई दुगनी होगी, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए।
बृजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी का टिकट ना मिलने पर कहा है कि हम बीजेपी से बड़े तो नहीं हैं और हो सकता है इसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो। चुनावों के मौसम में पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जालंधर में रॉबिन सांपला आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लद्दाख लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी ने जमयांग सेरिंग नामग्याल का टिकट काटकर ताशी ग्यालसन को टिकट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनके एक बयान से पूरी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में भगदड़ मच गई है। टोंक की रैली में उन्होंने कहा है कि मैंने उनकी राजनीति का पर्दाफाश किया है तो बौखला गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो कांग्रेस से जानना चाहते हैं कि आखिर वो सच्चाई से इतना क्यों डरते हैं। उधर अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस को पता है कि वो मोदी जी के सामने विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकती, इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति कर सीए वापस लेने जैसे बयान दे रही है। गृहमंत्री ने आज पश्चिम बंगाल के मालदा से रोड शो निकाला। मालदा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में प्रधान डाकघर मोड़ से रविंद्र प्रतिमा तक रोड शो भी निकाला गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र इस तरह से तैयार किया गया है कि वो पाकिस्तान में चुनाव जीत सकते हैं। उसमें पाकिस्तान के लोगों के लिए ज्यादा और भारत के लोगों के लिए कम है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र संसाधनों को आम आदमी पार्टी से छीनता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था को खराब करती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का कल भोपाल आने हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो यहाँ रोड शो भी करेंगे, हम भव्य स्वागत करेंगे। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस को भगवा से चाहे जितनी भी आपत्ति हो, लेकिन उनका पूरा रोड शो भगवामय होगा। भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया जाए। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने चित्रदुर्ग में रैली की। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए किए गए वादे अभी तक सरकार ने पूरे नहीं किए। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र शाखा के अध्यक्ष और विधायक अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने इसे अफवाह बताया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पूर्णिया में दिए गए बयान पर कहा है कि यह हताशा का बयान है, हार मानने वाले का बयान है। प्रधानमंत्री आज रात रायपुर में राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर राजभवन जाने वाले रास्ते में जवान तैनात रहेंगे। बैरिकेडिंग की गई है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर है। उन्होंने दार्जिलिंग में कहा बीजेपी की जीत होगी। चिराग पासवान ने दावा किया है कि वो पहले दौर में कम मतदान का फायदा एनडीए को मिलेगा। उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि चाचा पशुपति पारस उनके लिए हाजीपुर में प्रचार करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव के मौसम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, रणदीप सुरजेवाला और दूसरे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ता आज बेंगलुरु में सड़कों पर उतरे। उन्होंने सूखा राहत की रकम जारी नहीं करने को लेकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार महेश परमार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। शिप्रा नदी में गंदे नालों का पानी मिलाने को लेकर उन्होंने नाले के पानी में स्नान कर विरोध जताया। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने केरल में थे। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर के लिए प्रचार की शुरुआत की।
लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टल सकता है। एमसीडी ने अनुमति के लिए चुनाव आयोग को पत्र भेजा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। ऐसे में निगम चुनाव के लिए चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी है। चुनावों के दौरान बढ़ती गर्मी को देखते हुए एनडीएमए की इस गाइडलाइंस के मुताबिक वोटरों को हल्के रंगों के ढीले कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि लोगों को हमेशा अपने साथ पेय पदार्थ और पानी रखना चाहिए। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में 25 बीजेपी के पास है। पार्टी के सामने इस बार इन्हें बचाए रखने की चुनौती है। इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने तूफानी प्रचार में एक दिन में बेंगलुरु में भी रैली की और यहां से करीब 60 किलोमीटर दूर चिकबल्लापुर में भी। चिकबल्लापुर की 8 विधानसभा सभाओं में से 5 कांग्रेस ने जीती हैं, 2 बीजेपी ने और 1 निर्दलीय ने। बेंगलुरु से सटे चिकबल्लापुर को जाना जाता है अंगूरों की खेती के लिए, फल फूल साग सब्जी के लिए, इसके खूबसूरत पहाड़ों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के साथ साथ चिकबल्लापुर में चुनावी रैली कर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सुर्खियों में ला दिया। चिकबल्लापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 उम्मीदवारों के लिए चुनावी रैली की। कोलार से जेडीएस उम्मीदवार मल्लेश बाबू और चिकबल्लापुर से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर के सुधाकर के। कोरोना के समय बीजेपी सरकार में डॉक्टर सुधाकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन विधानसभा चुनाव हार गए। जब पार्टी ने उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया तो उनके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विद्रोह कर दिया। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने की कोशिश की है। अब सुधाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एनडीए कैप्टन, हमारे विरोधी पार्टी के पास चेहरे की कमी है, लेकिन हमारे पास नहीं। हमारे कप्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आप अपना वोट उन्हें दें। इंडी कूटक्के यार कैप्टन अंत और गोत्ते इल्ला। चिकबल्लापुर से कांग्रेस उम्मीदवार रक्षा रमैया रियल एस्टेट के साथ साथ होटल व्यवसाय में है। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बता रहे हैं कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದಿರು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರುಗಳು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ आपको अपने संविधान से प्यार है या नहीं? बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। क्या आप उन्हें वोट देंगे? संविधान बदलासे बिಡ್ತೀರಾ ನೀವು? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द ही अपने भाषण को रखा। तकरीबन 20 लाख वोटरों वाली इस सीट में करीब 20% वकलीगा है, 6% लिंगायत, 5% कुर्बा, 9% मुस्लिम और 17% अनुसूचित जाति के वोटर हैं और 40% से ज्यादा वोटर्स बहुत बड़ी संख्या के हिसाब से छोटी छोटी जातियों में बटे हैं।
सिंचाई के लिए पानी और बिजली की कमी के साथ साथ बेरोजगारी यहाँ के खेतिहर समाज की बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की समस्याओं पर बात की। पहली बार पशुओं के लिए फ्री वैक्सीनेशन का अभियान चलाया। इस क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए भी हर प्रयास किए जा रहे हैं। यहां इस क्षेत्र में ही 150 अमृत सरोवर बनाए गए हैं ताकि पानी की समस्या कम हो। चिकबलापुर एक कृषि प्रधान कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फल, फूल, सब्जी और अंगूर यहां से बेंगलुरु के साथ साथ दूसरे राज्यों को भेजी जाती हैं। लेकिन यहाँ के किसान कई वर्षों से कृषि के लिए पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार इन किसानों का भरोसा जीतेगा वो यहाँ से जीतेगा। चिकबलापुर से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ देश की बात में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।